हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेम ही है सिटिंग अरेंजमेंट का, लेकिन जो टाइप रहेगी वो डिफरेंट टाइप है। पहले जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि एक रो में सबके सब क्या है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स हमें नहीं पता है, हमें वो फाइंड आउट करने हैं और सबके सब एक ही डायरेक्शन को देख रहे हैं। मतलब अगर सबके सब क्या कर रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं या फिर सबके सब साउथ में देख रहे हैं। लेकिन ये जो टाइप है इसमें क्या है, मिक्स डायरेक्शन वाला है। इसमें क्या होंगे, कुछ पर्सन क्या देख रहे होंगे, ऊपर देख रहे होंगे, नॉर्थ में देख रहे होंगे, कुछ साउथ में देख रहे होंगे। लेकिन ये है वैसा ही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है जो हमने पहले पढ़ा था, कि इसमें ये नहीं पता है हमें कि नंबर ऑफ पर्सन्स रो में कितने बैठे हैं। वो हमें खुद से क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सच दैट सम ऑफ दीज पर्सन आर फेसिंग साउथ वाइल सम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है। अब जो बोला है सलोनी को बोला है फेस कर रही है नॉर्थ। ठीक है। आगे बोला हुआ है परिधि सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गौतम, जैक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ परिधि, नेहा सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जैक। ठीक है। नेहा डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ओनली वन पर सिट बिटवीन हेनरी एंड अर्जुन, जैक sits second to the left of Henry. Dave sits second to the right of Neha. Both the immediate neighbor of Paridhi face the opposite direction. Dave faces the same direction as Neha and Slowly faces the same direction as Henry. Gautam sits at one of the extreme end of the line. ठीक है, ये बोला हुआ है। अब देखो सलोनी के लिए उन्हें बोला है, सलोनी क्या कर रही है, नॉर्थ को देख रही है। ठीक है। और नॉर्थ से रिगार्डिंग एक और चीज नीचे बोली है, क्या बोला है, दे फेस द सेम डायरेक्शन एज नेहा, इसे छोड़ दो, एंड सलोनी फेसिस द सेम डायरेक्शन एज हेनरी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है हेनरी जो है वो भी क्या देख रहा है, नॉर्थ को ही देखेगा। अब हेनरी से रिगार्डिंग क्या लाइन दी हुई है, देखो, ओनली वन परसेंट बिटवीन हेनरी एंड अर्जुन। ठीक है। तो देखो हेनरी और अर्जुन, या फिर हेनरी यहाँ पे आ गया और अर्जुन यहाँ पर आ गया। ठीक है। लेकिन एक बात, वो क्या बोल रहा था मैं, हेनरी कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ को देख रहा है। ठीक है। अभी उन्होंने एक चीज बोली है यहाँ पे, जैक इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेनरी, जैक इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेनरी। इसका मतलब ये तो मैं नहीं बना सकता। तो अगर ये नॉर्थ को देख रहा है तो जैक सिट्स सेकंड। ठीक है। जैक जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जैक सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेनरी। ठीक है। अब एक और चीज़ है, उसे क्या करते हैं, बीच में ड्रॉ करके देख लेते हैं। उन्हें बोला क्या है, गौतम सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है जी, गौतम मैंने यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है। एक बार गौतम मैंने यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है। तो गौतम क्या कर सकता है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे बिठाया है तो वो नॉर्थ में भी देख सकता है, साउथ में भी देख सकता है। चलो इसे भी छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। बोला है परिधि सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, जैक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ परिधि, जैक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ परिधि। ठीक है। अगर परिधि यहाँ आती है तो 1 2 3 जैक यहाँ आ सकता है। तो चलो एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जैक लिख दिया। ठीक है। सेम इसकी तरह लिख रहा हूँ यहाँ पे। हेनरी यहाँ पे आ गया जो कि नॉर्थ को देख रहा है, और अर्जुन यहाँ पर आ गया। तो इन्हें बोला हुआ है जैक इज थर्ड टू द राइट ऑफ परिधि। ठीक है। तो परिधि 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 यहाँ ले लिया, इसको मैंने यहाँ ले लिया, 1 2 3 जैक यहाँ पर आ गया। जैक इज थर्ड टू द राइट ऑफ परिधि। तो एक बार परिधि को क्या करते हैं, परिधि को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। परिधि यहाँ ले लिया और इसको मैंने नॉर्थ की तरफ को रख लिया। ठीक है। जैक इज थर्ड टू द राइट ऑफ परिधि हो गया ये। अब इन्होंने बोला क्या है, देखो, परिधि सिट्स थर्ड, परिधि सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गौतम। तो एक बार गौतम मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है। गौतम यहाँ बनाया तो परिधि सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गौतम, तो इसको नॉर्थ में बनाना पड़ेगा। सॉरी, गौतम को यहाँ नहीं आ सकता, गौतम सॉरी, ये यहाँ पर आएगा 1 2 3 परिधि। ठीक है। तो गौतम मैंने यहाँ पे बना दिया, क्योंकि देखो अगर मैं गौतम यहाँ तो आ नहीं सकता, 1 2 3 ऑलरेडी थर्ड पे ये जैक बैठा है यहाँ पे, तो गौतम यहाँ नहीं आ सकता, गौतम यहीं लेना पड़ेगा मुझे। प्रीस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गौतम, तो गौतम को मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे परिधि है तो गौतम को मुझे यहीं कहीं लेना पड़ेगा। देखो परिधि इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गौतम, तो गौतम को साउथ में ले लिया और थर्ड उस पर वो आ गई। ठीक है। यहाँ तक हो गया। देखो नेहा के लिए क्या बोला है, वो बैठी है इमीडिएट राइट ऑफ जैक। ठीक है। तो कहाँ आ सकती है, इधर नेहा यहाँ यहाँ आ सकती है इस वाले डायग्राम में, और यहाँ पे भी यहाँ आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है। ठीक है। अब देखो नेहा के लिए क्या बोला है, नेहा डज नॉट सी एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है। देखो जैक के लिए बोला है जैक सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेनरी। ठीक है, ये भी हो चुका है। देव सिट सेकंड टू द राइट ऑफ नेहा, देव सिट सेकंड टू द राइट ऑफ नेहा। ठीक है। अगर नेहा को यहाँ बनाता हूँ, देव सिट सेकंड टू द राइट ऑफ नेहा,
अगर नेहा यहाँ आती है तो देव सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ नेहा, और नेहा वहाँ पर भी नहीं आ सकती एंड में। देखो अगर नेहा को यहाँ बनाता हूँ, देव सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ नेहा, देव सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ नेहा। देखो बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ परिधि फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखो परिधि का एक नेबर वहाँ देख रहा है, तो अर्जुन कहाँ पर आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे परिधि का हम बता नहीं सकते कि कौन सा कहाँ पे देख रहा है। देखो अभी उन्होंने बोला हुआ है देव फेसिस द सेम डायरेक्शन एज नेहा, ठीक है। तो गैस देखो एक बात आप हमेशा याद रखना, कहीं भी ये वाला जो आता है, ठीक है, जिसमें मिक्स डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है, जिसमें कुछ पर्सन नॉर्थ देख रहे हैं कुछ साउथ देख रहे हैं, तो उसमें आपके कभी भी गैपिंग नहीं आएगी बीच में। गैपिंग इन द सेंस ये गैपिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, पर्सनस की गैपिंग दिख रही है, वो नहीं आएगी। आपका जो फाइनल अरेंजमेंट जो भी बनकर आएगा तो वो एक साथ रहेंगे इस तरीके से, जितने भी नाम रहेंगे, ठीक है। पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था, बीच में गैपिंग भी आती थी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं तो दो लोग का गैप आ रहा है, फिर तीसरा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे पर्सन इधर नॉर्थ में देख रहे हैं या फिर सबके सबके कर रहे हैं साउथ में देख रहे हैं। लेकिन ये मिक्स डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो याद रखना मिक्स डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्या होता है, कहीं भी आपको वैसा वाला उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपके बीच में दो बंदे ये हमेशा खाली रहेंगे, ठीक है, वैसा नहीं आएगा। आपको ये सबके सब फिल करने हैं। तो जो भी जितने भी मुझे नाम मेरे क्वेश्चन में अभी तक मैंने देखे हैं, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल नाम जो है यहाँ पे 7 ही नाम है, अगर आप पढ़ भी दोगे। और यहाँ पे जो पर्सन आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये कभी आपका डायग्राम नहीं बनेगा इस टाइप का, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कभी नहीं निकल पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे इतने सारे गैपिंग है, फिर आप और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ड्रॉ करते रहोगे। तो मिक्स डायरेक्शन की हमेशा बात याद रखना, ठीक है, कहीं भी इतनी सारी गैपिंग नहीं रहेंगी। जितने नाम आपको स्टेटमेंट में प्रोवाइड किए हैं बस उतने ही पर्सन आपके वहाँ पे क्या करेंगे, रहेंगे, और उससे ना एक ज़्यादा रहेगा ना कम रहेगा। तो अब आगे देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या बोली हुई है, नेहा सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जैक, ठीक है। अब देखो नेहा यहाँ पे भी आ सकती है और नेहा यहाँ पे भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ बोला क्या है नेहा के लिए, नेहा डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अगर मैं नेहा को यहाँ बिठा दूंगा तो वो तो एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पर्सन मुझे इससे ज़्यादा दिए ही नहीं है। जितने मुझे नाम दिए हैं क्वेश्चन में मुझे उतने ही पर्सन ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो नेहा को क्या करूँगा मैं, इसको मैं नॉर्थ में ले लूँगा और नेहा जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब देखो बोला हुआ है देव सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ नेहा। अब देखो नेहा को अगर नॉर्थ लेते हो तो ऑलरेडी राइट पे ये बैठा है, तो नेहा को क्या लेना पड़ेगा, आपको साउथ को लेना पड़ेगा, और देव जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उन्होंने बोला क्या था, यहाँ पे एक लाइन बोला है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ परिधि फेस ऑफ द डायरेक्शन, ये तो हो चुका है। दे फेस द सेम डायरेक्शन एज नेहा, दे फेस इज द सेम डायरेक्शन एज नेहा, 1 2 3 इन सबकी डायरेक्शन हो चुकी है, ठीक है। एक 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 ये रहता है, सलोनी फेसिस द सेम डायरेक्शन एज हेनरी, ठीक है। तो हेनरी नॉर्थ में देख रहा है तो सलोनी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये भी क्या कर रही है, फेस द सेम डायरेक्शन एज हेनरी, ठीक है। हो गया यहाँ तक। तो ये पूरा का पूरा जो है फाइनल अरेंजमेंट बन के रेडी हो चुका है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बोला है हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ परिधि, सेकंड टू द राइट ऑफ परिधि कौन बैठा हुआ है, नेहा बैठी हुई है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नेहा। आगे वाला क्वेश्चन बोला है फोर द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे सम वे एंड हेंस देन फॉर्म ए ग्रुप विच द फॉलोइंग इज दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। देव बोला हुआ है जो कि साउथ को देख रहा है, गौतम गौतम क्या कर रहा है, गौतम नॉर्थ में देख रहा है, परिधि कहाँ देख रही है, साउथ में देख रही है, अर्जुन और नेहा कहाँ देख रहे हैं, देखो नेहा भी साउथ में देख रही है, अर्जुन भी साउथ में, मतलब गौतम जो है यहाँ पे वो नॉर्थ देख रहा है। ऑप्शन नंबर बी ऑड वन आउट रहेगा। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन नेहा एंड सलोनी, नेहा ये है और सलोनी ये, 1 2 3 3 पर्सन बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, देखो 1 2 ठीक है 3 और 4 पर्सन है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अर्जुन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अर्जुन, देखो अर्जुन यहाँ पर है 1 2 3, ये राइट जा रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट बोला है, देखो 1 2 थर्ड लेफ्ट में क्या है, कोई भी नहीं बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नो 1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और देखो इसमें मैंने आपको पहले बोला है, बात याद रखना, जितने नाम आपको स्टेटमेंट में प्रोवाइड किए हुए हैं, जो डायरेक्शन में जो हमें क्वेश्चन हम पढ़ के बना रहे हैं, उस क्वेश्चन में जितने नाम आपको बोले हैं उतने ही नाम का आपका क्या बनेगा,
सिटिंग अरेंजमेंट बनेगा। लेकिन जब हम मिक्स डायरेक्शन को छोड़ के जो हम सिंपल वाला करते थे, जहाँ पे सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे पर्सन आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी मिक्स डायरेक्शन का क्वेश्चन बोला हुआ है तो उसमें याद रखना, जितने नाम वहाँ पे दिए होंगे, प्रोवाइड किए होंगे, उतने का ही सिटिंग अरेंजमेंट बनेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर बढ़िया लगा होगा क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और इसे आप खुद से सॉल्व करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया तरीके से। आपको कोई फ्रेंड कजन पढ़ना चाहता है, आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं उसे रीजनिंग के लिए, ठीक है।